हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक बार अपना सब प्यारा चैनल यूट्यूब पे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव। आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चैप्टर दूसरा का पढ़ेंगे 20 के दांत, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है। यह चैप्टर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आज उनमें से जो क्वेश्चन टॉपिक आपका बेसिक है वो आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर ले और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विष के दांत के शीर्षक कहानीकार के रचना का कहानीकार है। विष के दांत के शीर्षक के कहानीकार जो है वो है मोहन राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद, नलिनी विलोचन शर्मा। तो विष के दांत के जो शीर्षक के लेखक है वो उस कहानीकार के जो लेखक है उसका नाम नलिनी विलोचन शर्मा जी है। क्या? नलिनी विलोचन शर्मा। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल जी जो है वो एक कासू के पिता हैं, मदन के पिता है, रजनी की पिता है, शिफाली की पिता है। तो गिरधर लाल जो था वो एक मदन के पिताजी का नाम क्या था? गिरधर लाल। तो करेक्ट आंसर ख मदन के पिता हो जाएगा। अगला प्रश्न, खोखा किसको कहते हैं? खोखा जो है वह एक लड़का था और यह प्रश्न में पूछा गया खोखा किसको कहते हैं? कीसु को, मदन के पिता को, या कासू को, या केसु को? या फिर आ सकता है कासू को, कीसु को, मदन के पिता को, कासू को, केसु को, या केसु को, ऐसे भी आ सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कासू। खोखा जो था वह एक कासू था। कासू खोखा जो था ये क्या था? कासू। अगला प्रश्न है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब जी जो थे वो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील या प्रोफेसर, या डॉक्टर? तो सेन साहब जी जो थे वो अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते थे। इंजीनियर। अगला प्रश्न है, मदन की उम्र क्या थी? मदन की जो उम्र थी उस समय, तो मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल, 7 8 साल, 3 4 साल, 9 10 साल, या फिर आ सकते हैं 6 से 7 साल। 6 7 साल। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 5 से 6 साल मदन की उम्र उस समय की थी। अगला प्रश्न है, कासू कासू मदन के किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू जो था मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो वह लट्टू का खेल था जिसमें कासू मदन के साथ खेल में शरीक होना चाहता था, लट्टू खेल में। अगला प्रश्न है, गिरधर लाल किस फैक्ट्री में किरौनी था? गिरधर लाल जी थे वह किस फैक्ट्री में किरौनी था? मुखर्जी साहब के फैक्ट्री में, या सिंह साहब के फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, या सेन साहब की फैक्ट्री में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिरधर लाल जी जो थे वो एक सेन साहब जी के फैक्ट्री में काम करते थे। कौन? गिरधर लाल। अगला प्रश्न है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रहे गए? सेन साहब जी जो थे वो किसके व्यंग से ऐड कर रहे गए थे? पत्रकार के महोदय के व्यंग से, या मुखर्जी के साहब के व्यंग से, या फिर सिंह साहब के व्यंग से, या गिरधर लाल? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह एक गिरधर लाल होगा। गिरधर लाल सेन साहब के व्यंग से ऐड कर रहे गए थे। अगला प्रश्न है,
मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो वह करेक्ट आंसर 3, 1, 2, 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। 2 या 3 हो सकता है। इसका कन्फर्म आंसर आप हमें कमेंट में अवश्य बताएंगे। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म जो था वह एक विष के दांत का लेखककार है जो एक कहानी के रूप में विचलित है। उसके नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म जो था वह 18 फरवरी 1916 ईस्वी को एक छोटे से गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म जो था वह एक बदरघाट पटना में हुआ था। बदरघाट पटना में नलिन विलोचन जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा जी के पिताजी का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा जी के पिता का नाम जो था वह एक पंडित राम अवतार शर्मा था। अगला प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा जी के माता जी का जो नाम था वो क्या था? नलिन विलोचन शर्मा जी के माता का नाम क्या था? नलिन विलोचन शर्मा जो कि विष के दांत कहानीकार के लेखक हैं, उनके माता जी का जो नाम था वह पद्मावती थी या कलवती शर्मा थी या रत्नावती शर्मा थी, इंद्रवती शर्मा थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रत्नावती। रत्नावती शर्मा जी जो है वो एक महान कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा जी के क्या थे? माता जी थी। अगला प्रश्न है, दृष्टिकोण की रचना है। दृष्टिकोण रचना है किनकी रचना है? दृष्टिकोण जो है वह एक नलिन विलोचन शर्मा के रचना है। नलिन विलोचन शर्मा जी के क्या है? रचना है। तो आपका करेक्ट आंसर नलिन विलोचन शर्मा ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है? लड़की जो है वह एक कठपुतलियां है, तो यह किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहनों को, चाचा चाचियों को, मामा मम्मी को और पिता और माता को। तो इसका करेक्ट जो है वो लड़की जो थी वह एक कठपुतली है, तो इस बात पर गर्व जो था उसके पिता और माता को है। पिता और माता को गर्व है। अगला प्रश्न है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? मोटर कार जो था वह एक सेन साहब को था, उसके पुत्र से ही खतरा हो सकता था, ना कि कासू से या मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो वो एक खोखा से ही हो सकता था। अगला प्रश्न है, सेन साहब ने किसे को फटकार लगाई? सेन साहब ने किसको फटकार लगाई? गिरधर लाल को या खोखा को, मदन को या फिर कासू को? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा गिरधर लाल जी को सेन साहब जी ने फटकार लगाई थी। अगला प्रश्न है, शेफाली की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौवा की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? वह एक कबूतर था या हंस था या फिर बत्तख था या फिर घोड़ा मछली था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हंस जो था वह एक क्या था? कौवा की जमानत में शामिल होने वाला एक हंस था। अगला प्रश्न है, मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? मदन जो था वह एक गिरधर लाल नामक के पुत्र का नाम था। मदन वह अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो माता के हाथों से, सेन साहब के हाथों से, खोखा के हाथों से या फिर पिता के हाथों से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदन जो था अपने पिता से ही मार खाता था या फिर पीटता था।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिता से, या फिर हो सकता है गिरधर लाल से। यहाँ पे गिरधर लाल नहीं है इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिता से या फिर गिरधर लाल से। अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। नलिन विलोचन शर्मा जो कि एक विष के दांत के महान कथाकार नलिन विलोचन शर्मा है, जो एक कहानी लिखे हैं जिसके शीर्षक का नाम विष के दांत है। तो उस कहानी के कहानीकार का मृत्यु जो था वह किस ईस्वी को हुआ। 12 सितंबर 1931 ईस्वी, 14 सितंबर 1961 ईस्वी, 16 सितंबर 1961 ईस्वी या फिर 18 सितंबर 1961 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर 12 सितंबर 12 सितंबर 1961 ईस्वी को जो था नलिन विलोचन शर्मा जी की क्या हो गई थी मृत्यु। अगला प्रश्न है, यहीं तक हमारा प्रश्न 20 क्वेश्चन जो था इम्पोर्टेंट था वो पूरा की पूरा सॉल्व हो गया है। और अब वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें। सो धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए।